तो फराज साहब, ये जो वेलकम करेंगे आपको शो में, सबसे पहले ये बताइएगा कि हुकूमत के साथ ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर वो आपकी बात को मानने पर एग्री हैं? इन 10 में से कितने नुकात हुकूमत मान ले तो फिर ये आपका धरना ये ख़त्म हो सकता है, या 10 के 10 मनवाने हैं? और किस तरह से मुमकिन है हुकूमत के लिए, ज़रा इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपका। पहले तो माजरत, ये ट्रैफिक सारा जैम हो गया इस्लामाबाद में, पिंडी में। जी जी, कोई इशू नहीं सर, चलें आपने कॉल पे ज्वाइन कर लिया, हमें चलें, यहाँ आपका मौक़िफ़ आ जाएगा। अच्छा, आप से बस मैं इतना कहूँगा कि अभी डिटेल उसकी लियाकत बलोच साहब बता देंगे कि क्या आउटकम है। मैं आपको इतना बताऊं कि तमाम पॉइंट जो 10 हमारे हैं वो हमने उनको कन्वे कर दिए, क्योंकि पहली मीटिंग में स्पेसिफिक पॉइंट हमने इस तरह लिख कर नहीं दिए थे। अच्छा, अब वो उन तक पहुंच गए हैं और उस पे हमारी गुफ्तगू हुई है। उनके कुछ टेक्निकल लोग भी थे और साथ में वज़रा भी थे। तो अब ये उन्होंने उसके ऊपर हमें रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा, और अपनी कैलकुलेशंस करके हमारी जो गुजारिशात थी ये सारी हमने पेश कर दी। जो टेक्निकल बातें थी कि किस तरह एक काम हो सकता है, वो सब उनके गोश्तगुजार कर दिया गया है। तो फरासा साहब, ज़रा ये इस कौम को, आवाम को भी ये ज़रा ये बताएं कि ये अगर 50% रियायत आप कह रहे हैं कि 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को दी जाए, तो ये किस तरह से मुमकिन है? हुकूमत को क्या क्या इक़दाम उठाने पड़ेंगे कि ये मुमकिन हो सके और मईशत पर भी बोझ ना पड़े? अच्छा, ये तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले एक चीज की तस्दीक कर दूं। ये 50% रियायत वाला जो मामला ना कि जी जमात इस्लामी के ये 10 पॉइंट्स हैं, ये जमात इस्लामी के पॉइंट नहीं थे। अच्छा, किसी ने चला दिए और वो 10 पॉइंट के नाम थे। हमारे जो 10 पॉइंट हैं वो आपको आप तो मीडिया में आ जाने चाहिए, हमारी साइड से भी आ जाएंगे जमात इस्लामी के। उसमें ये इस तरह का नहीं है कि 50% कम की जाए स्पेसिफिकली, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, उसमें जनरली जो बात हमने उनसे की है वो ये की है कि जो बिजली के बिलों में जो इजाफा है, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया, ऐसी कर्ज की हालत में वो हैं लोग, तो उसको खत्म करने के लिए जो हमने जो उनको चीज पेश की है वो ये कि आप लोगों से वो पैसे चार्ज करें जो एक्चुअली बिजली पैदा करने की कॉस्ट है। अच्छा, आपकी सर्विस की जो चार्जेस हैं, बजाय इसके कि उस पे 10 तरह के टैक्सेस और सरचार्जेस उसमें शामिल किए जाए और आम लोगों को उसकी जद में लाया जाए, जो उनकी जिंदगी भी मुश्किल हो जाए। यानी ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि लोग जो है, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर। अच्छा फराज साहब, जब आपने ये जरा जेनरिक अंदाज में उनके सामने ये डिमांड रखी है, तो फिर इसमें उनके लिए भी आपको नहीं लगता राह फरार बड़ी आसान होगी? वो ये कॉस्ट कैसे कंफर्म करेंगे, चूंकि हर IPP अलग अलग रेट पर इस वक्त हुकूमत को और लोगों को ये बिजली दे रही है? जी देखें, ये IPP का एक और पॉइंट है। IPP पे आते हैं तो पहले हम इसकी बिजली के बिलों में जो तखफीफ करनी है, जिसके बारे में हमने बहुत स्ट्रांगली अपना जो नुक्ता नज़र वो पेश किया है, वो ये कि आप देख रहे हैं लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लोग यानी ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिल रही हैं कि जो आपको रोना आ जाता है उसको सुनकर। लिटरली आई एम टेलिंग यू कि मैंने ऐसी वीडियोस देखी। एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत जो है वो लेस्को के दरवाजे पे खड़े होके और उनसे वो इल्तिजा कर रहे हैं कि ये हम पैसे नहीं दे सकते। तो ये तो मतलब जीना ही मुश्किल हो गया ना। दे हैव टू डू समथिंग। जो उनको क्लियरली बात हमने बताई है कि आप, जैसे मैं यहाँ, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो इस्लामाबाद में ISO के जो बिल आते हैं, इसी तरह दूसरी जगहों पे भी आते होंगे, उसमें एक कॉलम है लेफ्ट पे जिसमें आपके जो रीजनेबल सर्विसेज के चार्जेस हैं वो हैं। जो राइट साइड पे है जो सारे टैक्सेस, मतलब इनकम टैक्स आप बिजली के बिल में डाल रहे हैं। व्हाट इज द सेंस इन इट? आपके सारे टैक्स आवाम के ऊपर ही मुंतकिल करना चाहते हैं। तो साथ में हमने उनसे ये भी बात की कि ये पैसे आपको कहाँ से मिल सकते हैं। अगर आपने ऑफसेट करना है इसको, अगर ये चीजें हटानी है तो इसकी जगह कहाँ से आप पैसे लाएंगे बजट में? एक लॉजिकल बात है। तो उसके लिए सबसे पहली बात जो हमने उनको ये की वो ये की कि जो ये शाह खर्चियां हैं, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये जो फ्री पेट्रोल है, ये जो फ्री बिजली है जो कई मुलाजमीन को मिलती है, और इस किस्म की चीजों को फौरी तौर पर खत्म किया। ये तो एक पहला जेस्चर होगा गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको फौरन कर देना चाहिए। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जी इस पे काम हो रहा है, ऑस्टेरिटी मेजर्स के ऊपर हम कुछ चीजें लेके आ रहे हैं, लेकिन दे हैव टू डू समथिंग। ये धरना खत्म उस वक्त तक नहीं होगा जिस वक्त तक हमारे बेसिक मुतालिबात जो आवाम के लिए हमने किए हैं। तो फराज साहब, ये पेट्रोलियम लेवी भी आपके मुतालबात में शामिल है, चूंकि ये बढ़ते बढ़ते कोई 60-70 रुपए के करीब पहुंच गई है, तो इसको भी ये ख़त्म किया जाए। और अगर ये वाकई मुतालबा है आप लोगों का, तो ये अमली तौर पर कैसे मुमकिन होगा हुकूमत के लिए इस पर अमल करना? अच्छा,
देखें, बिल्कुल ये भी एक मुतालबा है पेट्रोलियम लेवी को खत्म करने का। और मैंने जैसे आपको बताया कि अब मैं टेक्निकल डिटेल्स के अंदर यहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि उनके टेक्निकल लोग मौजूद थे और हमने उनको टेक्निकली चीजें समझाने की भी कोशिश की है कि ये कौन से तरीके हैं, क्योंकि हमारे पास सारा होमवर्क मौजूद है। अच्छा, चलो आप डिटेल में ना जाए, लेकिन ये बताएं कि फिस्कल स्पेस इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद है, यानी ये 60-70 रुपए वो मैनेज कर सकती है अपने एंड से? देखिए, फिस्कल स्पेस कहाँ कहाँ से पैदा हो सकती है ये हमने उनको बताया है। अच्छा, जो 2-3 मुतालबात खास तौर पे ऊपर के हमारे हैं, जिसमें एक तो ये है कि बिजली के बिल कम करना, उसके बाद तनख्वाहदार जो तबका है उसमें जो इन्होंने ये स्लैब सिस्टम नया लगा दिया है, जिसकी वजह से हर कोई परेशानी है। जो कल मैंने इनकी बिल्कुल ये बात की कि कल जब लोगों को पे स्लिप अपनी मिलेगी ना, तो ये धरना दुगना हो जाएगा। की वजह ये कि लोगों को पता चलेगा कि आप उनको कितने पैसे मिल रहे हैं। उनकी जितने पैसे, ये समझे कि कोविड के बाद से कुछ कंपनीज ने या इवन गवर्नमेंट ने जो बढ़ाए थे पैसे ताकि इन्फ्लेशन को ऑफसेट कर सके, वो सारा वाइप ऑफ हो गया है। आप लोगों के उससे भी ज्यादा वो टैक्स वो दे रहे हैं, तो वो कम हो गए पैसे भी और इन्फ्लेशन बढ़ गई है। तो ये सारी चीजें कहाँ से, आप जो कह रहे हैं ना फिस्कल स्पेस कहाँ से पैदा होगी, ये तो सबसे आसान चीज है। हमने उनको नंबर्स भी बताए और उन्होंने एग्री किया इससे कि ये तो बहुत छोटी चीज है, ये तो हो सकती है कि ये जो पुराना जो स्लैब सिस्टम था और अब जो उन्होंने स्लैब सिस्टम लगा के जितने एडिशनल पैसे वो पैदा करना चाह रहे थे, वो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अच्छा, उसको बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। फिर हमने उनको ये भी एक मशवरा दिया कि आप बजाय कि इतने सारे स्लैब हो, आप एक स्लाइडिंग सिस्टम बना दें, और अगर पूरा स्लाइडिंग सिस्टम टैक्स का मुमकिन ना हो तो आप 2 स्लैब्स बना दें, एक नीचे का और एक ऊपर का, भला इसके कि ये इतने सारे स्लैब्स बना के आपने हर बंदे को टैक्स के मामले में इतना परेशान कर दिया। जैसे मैंने कहा कि कल लोगों का रिएक्शन आप देखेंगे जब उनकी पे स्लिप्स वो देखेंगे, तो यहाँ पे ये धरने में इस पर हुकूमत ने एग्री किया? फरासत साहब, ये स्लैब्स वाले इशू पर एग्री किया? देखिए, उन्होंने इस तरह तो एग्री किया कि इट मेक सेंस कि ये हमें करना चाहिए, लेकिन दे हैव टू डू द होमवर्क एंड देन कम बैक टू अस कि जी ये चीजें इस तरह मुमकिन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।